हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। लेकिन अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करिए और अपस्टॉक में चाहें तो अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने लगभग 5% का अपर सर्किट लगा हुआ देखा था। बीएससी के ऊपर 8.80 की अपर सर्किट के ऊपर ओपनिंग हुई, वहीं पे क्लोजिंग हो गई। एनएससी के ऊपर 58,88,442 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे पूरी की पूरी डिलीवरी। बीएससी के ऊपर देखें तो 8.87 की ओपन प्राइस के बाद वहीं पे बंद हुआ, वही उसका लो, वही उसका हाई। 10.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी 1,09,09,620, और यहाँ पे डिलीवरी है 99.08%। इस कंपनी की मार्केट कैप है 7,844 करोड़ रुपए, और अगर आप देखें तो ये अपना नया 52 वीक हाई हर दिन बना रहा है। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आग लगना शुरू हो चुकी है, और ये कंपनी का टारगेट पहले मैंने आपको 8 का दिया था, फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये 9 का टारगेट पूरा करेगी, और 9 का पूरा करने वाले नेक्स्ट सेशन यानी कल मंडे को ये आपको होपफुली पूरा होता हुआ दिखाई भी देगा। और आने वाले टाइम में मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये 10 का टारगेट इसका अगला टारगेट होगा 9 के टारगेट के बाद, राइट। उसके बाद डबल डिजिट में एंट्री हो जाएगी इस कंपनी के स्टॉक की। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के कोई एक अलग से स्पेशल खबर नहीं है, बल्कि ये इसके सीईओ की तरफ से कुछ बयानबाजी करी गई, उसी को मैं आप लोगों के साथ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के शेयर्स में 5% का अपर सर्किट लगना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का नतीजा है, यानी लॉस के अंदर कमी हुई है। Q4 के अंदर कंपनी को 54.25 करोड़ का लॉस हुआ, जबकि इससे पहले प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के मार्च क्वार्टर में 834 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो Q4 के अंदर 1141.15 करोड़ की हुई थी, जबकि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेम क्वार्टर में इनको 658.89 करोड़ की नेट टोटल इनकम हुई थी। तो अब देख सकते हैं हर फ्रंट पे तो ये आगे है, जो कि जरूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इनकम की बात करें उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉस की नेट बॉटम लाइन की बात करें उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती हमें देखने को मिल रही है लॉस के अंदर, जो कि सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर आग लगाने का। मात्र 3 दिनों में हम देखें, यानी लास्ट के थ्री ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो कंपनी के स्टॉक ने 16% तक की रैली दिखा रखा है अभी तक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लेवल पे अगर आप देखना चाहें तो कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट हुआ है। जी, आप सही सुन रहे हैं, कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, जिसके अंदर चारों क्वार्टर आते हैं, और प्रॉफिट है 103.59 करोड़ का। जबकि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट लॉस हुआ था 2691.84 करोड़ रुपए का। टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 3,365.59 करोड़ की हुई है, जबकि इससे पहले फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 3,000.42 करोड़ की नेट टोटल इनकम हुई थी। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे सीईओ की तरफ से, जो कि अश्वनी कुमार हैं सुज़लोन ग्रुप के। इन्होंने कहा कि सुज़लोन ग्रुप जो है ये एक चैलेंजिंग ईयर के अंदर भी कंपनी अपने ऑपरेशंस को बनाए रखने में कामयाब रही, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ है, या ये जो दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ रीस्टार्टिंग आवर ऑपरेशंस पोस्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये इस कंपनी का पहला साल था जो कोरोना वायरस, समझ रहे ना मेरी बात को, कोरोना वायरस एक चैलेंजिंग टाइम लेके आया, और यही इनका पहला साल था डेट को रिस्ट्रक्चर करके फंक्शन ऑपरेशंस करने के लिए। उसके बावजूद भी कंपनी ने होपफुली जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा ही करके दिखाया।
यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जैसे कि स्टील हो गया, इन सभी के अंदर जो प्राइस के अंदर हाइक हुआ है ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सिग्निफिकेंटली। ये अश्विनी कुमार सीईओ का कहना है। देखिए कंपनी के अंदर जो स्टील की प्राइसेस हैं उसका क्या कनेक्शन है। देखिए स्टील की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो कंपनी के अंदर जो 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 विंड मिल होती है जिसको बनाया जाता है, कंपनी के अंदर वो चीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बनाया भी जाता है। तो डेफिनेटली जो मेटल स्टील है, जो एलॉय है, अगर वो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो महंगे दाम पे ख़रीदना पड़ेगा इनको। और एक तरीके से देखा जाए तो जो टोटल इनका एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो डेफिनेटली प्राइसेस के कमोडिटी प्राइसेस के अंदर अगर हाइक होगा तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, जो कि जायज़ है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने इस साल जो है एक बढ़िया हेल्दी ऑर्डर बुक भी किया है 817 मेगावाट का, जो कि ये एम कर रहे हैं कि इसे सर्विस करेंगे इस साल तक, यानी इसे कंप्लीट कर देंगे, विच वी एम टू सर्विस दिस ईयर, कुमार एडेड। तुलसी टांटी जो कि आपको पता है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुज़लोन ग्रुप के, इन्होंने कहा कि एक अनप्रेसिडेंटेड और चैलेंजिंग ईयर था, इसके बावजूद भी कंपनी ने पूरी तरीके से काम करने की कोशिश करी। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने क्लियर किया कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है ये लो वॉल्यूम्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहा इसकी वजह से, और इसमें 1.5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन मात्र यहाँ पे फंक्शनल रहा, जबकि ये जो है 30% फ्रॉम द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल से 30% था, 30% लोअर था। और यहाँ पे 15 to 18% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ इनको इस पूरे पैंडमिक के दौरान होता हुआ दिखा, यानी इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। डेफिनेटली डिमांड मार्केट में रहेगी तभी तो कंपनी काम करेगी, और डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा, राइट। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया था कि सुज़लोन एनर्जी ग्रुप जो है इन्होंने एक डाइवेस्टमेंट किया है 75% स्टेक का सुज़लोन जनरेटर्स लिमिटेड के अंदर, जो कि एसजीएल है, जो कि एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, राइट। और इन्होंने 75% स्टेक जो बेचा है एक कंपनी है जिसका नाम है वोहित टर्बो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ये अभी ड्यू डिलिजेंस का हालांकि प्रोसेस है, लेकिन चलिए खैर ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। तो देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में ये कुछ रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, यानी कुछ ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। और मैंने आपको पहले से ही बताया कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विंड एनर्जी सेक्टर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, और जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आने वाली है और अभी भी शुरू हो चुकी है, right? So I would like to terminate my conversation right here, friends. If you like this content, please give a big thumbs up and take care. I will see you something updating next time.